वैसे कतई परेतिन दीदी ने सोचा नहीं होगा कि ये सब ड्रामा करे के बाद, वैसे उनको आदत पड़ गई थी ये सब ड्रामा करने के बाद, है ना। लेकिन ये नहीं सोचा होगा कि इस बार अगर बेटे को नहीं मिलाऊंगी तो क्या क्या सुनना पड़ेगा। मतलब एक्स का भी नाम आ गया सामने। बेचारा वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, बच्चा भी है, बीवी भी है, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं दोनों भैया। मतलब खाते पीते हैं, जॉब करते हैं, एंजॉय करते हैं, ट्रैवलिंग भी करते हैं, कई बार इंस्टाग्राम पे अपनी सारी चीज़ें अपलोड करते हैं। लेकिन दीदी के इस हरकत की वजह से उसका नाम फिर से घसीटा जाने लगा है। किस वजह से घसीटा गया, क्या क्या बात है, खुल के व्यक्त होंगे जज्बात। उधर बग्गा बग्गी तो पहुंच चुके होंगे। झूठी अंका जी बोल रही थी, हमने बहुत सोचा था कि कोलकाता जाएंगे, दार्जिलिंग जाएंगे, पर जा नहीं पाए, कहा इसकी छुट्टी नहीं मिली। दीदी झूठी दीदी, एक चीज़ बताओ, नोना जिज्जा को तो बनारस के लिए भी नहीं छुट्टी मिली। तुम्हारे हिसाब से तो तुम अकेले गई थी ना तीनों के साथ, तो दार्जिलिंग में भी अकेले चली जाती। नोना जिज्जे की छुट्टी से यहाँ का लेना देना है, हमें तो कतई समझ में नहीं आवा। तो भैया ये बहाना वहाना बंद करो। तुम्हार सबका जोन चाह रहे थे वो हुआ नहीं, वो पॉडकास्ट वो असर कर नहीं पाए, उतना धन दौलत बन नहीं पाया, तो फिर तुम लोग ना कहीं नहीं गए और सीधे सीधे उनको भगा दिया। कहाँ, ना दार्जिलिंग ना कोलकाता, चलो निकल लो यहाँ से, पहुँच जाओ कहाँ, हिमाचल। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नौटंकीबाज लोग कुछ भी नौटंकी कर रहे हैं और उनको अपनी नौटंकियों का भुगतना पड़ रहा है। काहे कहा की हरकतें भाई ऐसी रही हैं। ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर जो कभी इनको कमेंट्स नहीं करते थे, लेकिन 2017 से परेतिन जिज्जी को फॉलो कर रहे हैं, उनके भी कह भी रहे हैं कि इससे पहले हमने कमेंट करना छोड़ दिया था, लेकिन मुझे कमेंट करना पड़ा मजबूरी में। सब्सक्राइबर्स की मजबूरी आप समझ लीजिए, भारी पड़ने वाली है इन सब पे। अब झूठियंका तो झूठ बोल बोल के अपनी कहानी बना रही है, अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तुम्हारी मर्जी, गई नहीं गई हैं। अब तुम बुलाई थी, फिर वो अपना ढेर सारा कपड़ा भी लेके आई थी, लेकिन कुछ हो ही नहीं पावा। वजह सबको पता है कि काहे नहीं हो पावा। दुनियादारी कहानी वहानी बुझाने का कोनो मतलब नहीं है भाई। हकीकत सबको पता है कि क्यों नहीं हो पाया पॉसिबल। अगर रोकड़े अच्छे बन जाते, डॉलर अच्छे बन जाते, तो तुम चली जाती। बग्गा सहमति ही नहीं दर्ज कराएगा। एक बार तुम तो चली भी जाओ, पर बग्गा अपनी सहमति नहीं देगा तो इकलौता खर्च थोड़े ना तुम कर लोगी। अब यहाँ कैफ़े का हो चलो अलग बात है। और वैसे भी बग्गा बग्गी का लाए, एक घड़ी थमा दी, एक बेडशीट दे गए। दीदी हमारे इतने में इतना ही करेगी। आप सबको क्या लगता था कि दीदी भाई देखो जितना खर्चा करे उससे ज़्यादा दीदी हमार कर चुकी है। यहाँ पर भी रहने खाने का भी, हेल्दी खाना का सस्ता होता है जी। आजकल के ज़माने में हेल्दी खाना बहुत ही महंगा होता है। हेल्दी खाना खिलाई, अपने कैंपस में इधर उधर भ्रमण कराई। हाँ, ताज जहाँ पर ये सेकंड एक्सपीरियंस बग्गी का था, वो भी दीदी की वजह से। गोवा में भी दीदी की वजह से ही ताज में एक्सपीरियंस जो मिला था, और यहाँ पर भी जो इनको मिला है एक्सपीरियंस, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से मिला है, दीदी की वजह से मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब समझ गए होंगे मेरे बात को, मेरे जज्बात को। खैर चलो अब बात कर ही लेते हैं कि आखिरकार दीदी के एक्स का नाम क्यों घसीटा जा रहा है। वैसे तो आप सबको पता है कि दीदी ने बहुत सारे रायते फैलाए हैं, पर दिल्ली बॉय का नाम क्यों लिया गया है वो हम आपको बताते हैं। इनकी कोई बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है, उसका कहना है कि देखो, जब तुम्हारे साथ मतलब ऐसी घटना हुई थी, रोका होने के बाद तुम्हारा रिश्ता टूट गया था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई उसने अच्छा नहीं किया एक लड़की के साथ, क्योंकि उस टाइम हमारी जीजी बहुत उल्टी पुल्टी हरकतें करती थी। दीवानगी की उर्मिला मातोंडकर की तरह अपने सारे बाल वाल सुना है काट वाट दिया था, और मतलब बहुत सदमे में चली गई थी, और लाइव वाइव भी करती थी। और मतलब जिसने जिसने भी ब्रेकअप के बाद की वीडियो देखी होंगी तो आप कमेंट करके बताना, क्योंकि अमन बत्रा के साथ जो दीदी का ब्रेकअप हुआ था वो मैंने नहीं देखा है। लेकिन तमाम लोग कमेंट करके जाते हैं कि भाई इसने बाल वाल काट दिए थे अपने, और बहुत ही ज़्यादा सदमे में चली गई थी। तो तमाम जैसे लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो कनेक्शन फील कर रही थी कि उस लड़के ने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया।
लेकिन आज उसी बंदी ने, उस टाइम जो उसको बुरा समझती थी, आज उसी बंदी ने इतने टाइम बाद कमेंट किया और उसने कहा उस टाइम तो मुझे ज़रूर बुरा लगा था, लेकिन आज मैं समझ रही हूँ। और वो इंसान भी ऊपर वाले को थैंक यू बोल रहा होगा। खुद बच गया, उसकी फैमिली बच गई, वरना अंकुश अग्निहोत्री की जगह वो बंदा होता। साफ साफ ये दीदी के कमेंट सेक्शन में लिखा है, जो दीदी ने कल वीडियो बनाया था ब्लेस्ड वाला है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो गई हैं यू कमेंट पढ़ कर। और तमाम लोग उस पर जाके लाइक कह रहे हैं। फिर उसकी वाइफ की वो अपने मायके में रहती है, ओ माय गॉड। तो टरू वाले अब समझ में आया दीदी ने ये कमेंट क्यों नहीं हटाया। मतलब दीदी यहाँ एक तीर से दो निशाने कर रही हैं। अंकुश अग्निहोत्री की तो लाइफस्टाइल को उन्होंने बर्बाद कर ही दिया है। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और लेविश बर्थडे सेलिब्रेशन देख के तो एकदम आग बबूला हो गई होंगी, न जाने कहाँ कहाँ से आग निकली होगी। वैसे वहीं तक बिटौनी आई नहीं है। अब मेरे वीडियो अपलोड होने के बाद अगर आई हो तो मुझे नहीं पता। जब मैं रिकॉर्ड ये वीडियो कर रही थी लगभग 4:30 बजे के आसपास, तब हमारी दीदी आई नहीं थी। अब जलन खोरी में कहीं उधर उधर जल रही होगी, और ऐसे बग्गा बग्गी भी तो पहुंच गए हैं, तो समझो ना। वैसे उसके पास पुराना बैकअप होता है, लेकिन इन दिनों दुखी थी तो हो सकता ना बनाई हो। अब दुखी का जी भाई, जलन बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। अब उसके लिए दुखी है। जब वो लोग खुश होते हैं तो हमेशा ये दुखी होती है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आपने अपने एक्स का नाम यहाँ पर क्यों रखा है, अपने कमेंट सेक्शन में उसका नाम क्यों रखा है, और आप उसकी बीवी को टारगेट कर रही हैं। उसकी बीवी जैसे कभी आप बन भी नहीं सकती। एक बार उसने बोला तो था आपको बहुत अच्छे से, तो आप आ गई थी कि आप अपना देखिए, आप मुझे मत बताइए, मुझे पता है मुझे अपनी लाइफ कैसे मैनेज करनी है, फलना ढिमका। आपने संबोधित किया था ना अपनी एक्स वाइफ को, अपनी एक्स के वाइफ को। समझ में आया? तो भी आपने वैसे कांड किए थे। उसने सिर्फ बोला था कि मेरे पति को मत घसीटिए, और दीदी ने आज फिर से वही काम करना शुरू कर दिया है। एक्स से रिलेटेड कमेंट्स रख रही हैं अपने वीडियो पे। मतलब अब ये फिर से कंट्रोवर्सी चाह रही हैं, पति और एक्स वर्सेस परेतिन। यो कितना गिरा हुआ काम है यार। लोग सोचते हैं कि हमारा जो पास था उसकी परछाई भी ना आए प्रेजेंट में, लेकिन इनकी तो सारी चीज़ें। अब ऐसा नहीं कि दीदी ने ये देखा नहीं है, टॉप कमेंट में है ये, जानबूझ के ये कमेंट रखा गया कमेंट सेक्शन में। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि इतना करिए दीदी जितना चल जाए। बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे किसी और की लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। और ये जिसने भी कमेंट किया है इनको बहुत अच्छे से पता है। अंजू थापा करके हैं। अब ये ओरिजिनल आईडी है फेक आईडी है मुझे तो नहीं पता। अब जाहिर सी बात है, इनकी जो भी आईडी होगी 9 साल पुरानी है, तो हो सकता है कि पहले बनाई गई हो, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लोग यूट्यूब पे तो बहुत दिनों से हैं। वरना किसी को क्या मतलब कि उसकी बीवी, उस जो हमारी परेतिन जिज्जी का एक्स है, उसकी बीवी अपने मायके में रह रही है, किसी सब्सक्राइबर को क्या मतलब? ट्रू वाले भक्त के दर्द हो सकता है या दीदी को। तो अगर अभी यहाँ दीदी को दर्द हो रहा है तो उसका मतलब आप समझ जाइए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी। और यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी जा रही हैं लगातार बार बार, इसीलिए लिखी जा रही हैं। आप समझ जाइए क्यों लिखी जा रही हैं। जानबूझ के उनको घसीटने के लिए लिखा जा रहा है। और उसकी जब बीवी बोलेगी तो फिर से इनको मिर्ची लगेगी। उह उह मिर्चे, उफ उफ मिर्चे। तो क्या होगा जी? कोनो मिठाई खटाई से आपको मिठास नहीं लगेगी, क्योंकि दूसरों का बोला हुआ आपको बहुत कड़वा लगता है। तो एक्स का नाम जानबूझकर आप घसीटवा रही हैं मैडम। और एक्स क्या, यहाँ तो भाई उसकी वाइफ को भी घसीटा जा रहा है। मतलब पहले फिर से मैडम ही शुरुआत कर रही हैं, और जब वो बोलेगी तो इनको बहुत मिर्ची लगने वाली, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं तो यही कहूँगी कि ना, इस प्रकार की हरकतें आप ना ही करें तो बेहतर है ना। आप जो आपका यहाँ पंचौरा फैला है उसी को समेटवाएं, और इस प्रकार के कमेंट आप बंद कर दें। अगर इतने ही रखना है, इतने ज़्यादा आप लॉयल हो रही, तो आप सारे कमेंट्स रखिए ना। तब तो हम मान लें कि चलो ठीक है, किसी ने एक्स के बारे में लिखा, आपने रहने दिया। और जिसको नहीं भी रखना होता है ना, तो अगर कोई लिखता भी है ना तो डिलीट मार देता है।
कि भैया उस चीज़ को हमें नहीं खींचना, फिर से आप खिंचवा रही हैं। तमाम लोग ये तक बोल रहे हैं कि अगर अंकुश अग्निहोत्री फिर से ले भी जाए तुम्हें, तो तुम फिर से उसकी बहन और माँ को बदनाम करोगी, क्योंकि तुम्हें अकेले रहना पसंद है। तो एक काम करो, तुम उसको डाइवोर्स क्यों नहीं दे देती? साफ साफ लिखा है, ये भी टॉप कमेंट में ही है। और डाइवोर्स दे दो, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जियो, बच्चे को भी अपने जैसा ही बना लेना, क्योंकि उसको भी दादी का प्यार नहीं मिलेगा जो तुम, वैसे दादी का प्यार क्या ही मिलेगा जी, दादी का प्यार मिलना होता तो बचपना तो दादी ने देखा ही ना। अपने घर वालों को, अपने पापा का प्यार तुमको जैसे नहीं मिला, तो तमाम लोग यही कह रहे थे कि भाई कम से कम अपने बच्चे को तो प्यार मिलने दे, दादी का, पापा का। तमाम लोगों ने बोला कि जलन की भावना अलग रख बहन, जो चीज़ें चल रही हैं चलने दे साइड में, लेकिन यहाँ पर तुम लोग अपनी अपनी जो भी समस्याएं हैं नहीं सुलझ सकती, कोई बात नहीं, अपना अलग अलग रास्ता। लेकिन बच्चे को लेकर लोग बोल रहे थे कि बाप को भी मिलना चाहिए बच्चा, क्योंकि उसमें बाप का भी अंश है। लेकिन नहीं, इसने दोहरा दिया इतिहास और लोगों को पता चल गया कि इतिहास क्यों दोहराया गया है। तो बस इनका जलनखोरी ऐसा ही रहेगा। इसके अलावा एक सब्सक्राइबर ने और भी अपने मन की बात बोली, जो कि सच्ची है, हो सकता है ये आप हों, क्योंकि सब्सक्राइबर आपकी भावनाओं को समझ जाते हैं। आप कितने भी ड्रामे कर लें, नौटंकी कर लें, है ना, इनका साफ साफ कहना है कि आज के बाद तुम ये मत बोलना कि तुम्हें अलग होने का दुख है। आज पता चला कि तुम खुद ये चाहती थी और शेम ऑन यू। तो देखो, ये तो बहुत दिनों से स्पष्ट है। जिस बंदी को 1% उम्मीद होती कि उसे जाना है, भले टाइम लग जाए, कि कोर्ट केस चल रहा है, इसने बोला था कि जब किसी ने बोला था कि भाई देख लो ऐसा वैसा सीन चल रहा है, वो घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, चक्कर चला रहा है, तो दीदी ने रिप्लाई किया था। आज भी स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा है। दीदी ने रिप्लाई कर रहा था कि जितना घूमना खाना है फिरना है घूम लेने दो, आना तो उसको मेरे ही पास है, लौट फिर के तो मेरे ही पास आना, ये दीदी ने रिप्लाई किया था। तो दीदी जिसको ये इंतज़ार होता है कि बंदा मेरे पास लौट के आएगा, मुझे जाना है, वो यहाँ पर 17-18 लाख का घर नहीं बनवाता है। समझ में आया? सबको पता है, बिल्कुल भी नहीं बनवाता है। पर आपने ऐसा काम किया, इससे स्पष्ट होता है कि आप क्या चाहती थीं, आप क्या चाहती हो। आपको कभी जाना ही नहीं था, बस उसकी इमेज को डिस्ट्रॉय करना था। यही आपका एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि मैं तो नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना घर बना लिया है, लेकिन तुझे मैं ज़िंदगी भर मज़ा चखाऊंगी। पहले तो कोर्ट कचहरी, जो पुलिस थाना, ये, और अगर तू किसी तरीके से फ्री भी हो गया तो ये दोबारा से अपना कोर्ट केस करेंगी, क्योंकि ऐसी औरतें नहीं मानती हैं। इनका ये होता है कि भाई मुझे तो बस इस बंदे को तबाह करना है, मुझे तो इस बंदे को मतलब इसकी जड़ें काटनी है। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा करते ही रहते हैं। और ये चीज़ स्पष्ट भी हो गई कि ये मैडम क्या चाह रही थी, और लोगों को भी अब समझ में आने लगा। वही लोग जो अंकुश को गरियाते थे कि भाई काहे नहीं जाता है, काहे नहीं ले जाता है, काहे नहीं मिलता है, ये तो खुद बच्चे से प्यार नहीं करता, बच्चे से मिलना ही नहीं चाहता है, अपने फ़र्ज नहीं निभाना चाहता है। तमाम लोगों ने ऐसे तमाम कमेंट्स करे हैं। आज वही लोग बोल रहे हैं कि भाई वो तो मिलने आया था, तुम मिलाने ही नहीं ले गई। काहे कि इंडिपेंडेंट बस कुछ है टाइम के लिए होती हैं, जब इनको अपनी मनमर्जी करनी होती, जब ये ज़िद में आ जाती हैं। क्योंकि इन सबका यही कहना है कि हम ज़िद्दी हैं, हम ज़िद्दी हैं। छोटकन्नी अपने आप को ज़िद्दी मानती है, बड़कन्नी अपने आप को ज़िद्दी मानती है। ऐसे इनके नेचर है। काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया है, जनता बहुत समझदार हो चुकी है। कल 19,000 हुए थे, तब से 19,000 के 19,000 हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है जो आप लोगों ने इतना सही डिसीजन लिया, वरना इतने दिन गायब रहने के बाद अगर ये आती तो कम से कम 30-35 हज़ार नॉर्मल लोग जाते थे देखने। तो इतने दिन गायब होने के बाद भी जब अगर 19,000 लोग पहुँचे हैं, वो भी समझ लो आधे से ज़्यादा, तो इसमें जो व्यू ड्यूरेशन कितना होता है ये डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने स्किप मार के रीज़न जानने की कोशिश करी होगी, लेकिन रीज़न तो मैडम ने दिया ही नहीं। मैडम ने एक बार जुबान तक नहीं खोली, क्योंकि ये मिलने से पहले का वीडियो था। ये जिस दिन इन्होंने वो वीडियो डाला था श्राद्ध वाला दादी का, उसके दूसरे दिन दादाजी का श्राद्ध था। नहीं, पहले दादा का था, दूसरे दिन दादी का था, क्योंकि आई थिंक हाँ दादाजी का श्राद्ध ये
लास्ट वाला वीडियो था, तो उसी दिन की रिकॉर्डिंग है, उसके दूसरे दिन की है। और अभी 25 तारीख का कार्यक्रम था, तो उस दिन का तो रिकॉर्डिंग अगर होगा तो मैं भी 1-2 दिन में आए, तो ये तो पुरानी ही रिकॉर्डिंग थी, इसमें कुछ था ही नहीं। तो भाई टरू वाले फालतू में नौटंकी ड्रामा बाजा बजाए रहे थे कि वाह दीदी तुम तो भैया एकदम से ना लेट गो कर चुकी हो, तुम मूव ऑन कर चुकी हो, बस बिल्कुल फ़र्क नहीं होने देना। अरे नाच पीटो, तनिक दिमाग तो लगा लेते। जब उसने बोला था कल दादी का था आज दादाजी का है, तो समझ जाते कि भैया यूँ तो 25 से पहले का वीडियो है। लेकिन टरू वालों को तो बस खुश होने का मौका चाहिए, वजह चाहे झूठी ही हो। ऐसे हैं हमारे प्रिय टरू वाले, नाच पीटे का ही बोल सकते हैं। सोचो, लोगों ने ये तक कह दिया कि तुमको देख के हमें डिप्रेशन में नहीं जाना, अनसब्सक्राइब कर दिया तुमको। शर्म की बात है। जहाँ ये लोगों को, टरू वालों को पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और जो ज़्यादातर लोग हैं, लगभग 292 से ज़्यादा लोगों ने ये लिखा है कि अनसब्सक्राइब कर दिया तुमको, हमें डिप्रेशन में नहीं जाना। पर लेकिन अभी तुम मत समझो, और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारी मम्मी आपके भैया भाभी का साथ देंगी, और उनको देना ही पड़ेगा जब उनके बच्चे होंगे। और यही होता है। हम मैरिड हैं, हमारी भी लाइफ है और उसमें भी प्रॉब्लम आती है, पर अपने बच्चों और अपने पति के साथ ही रहते हैं। और आने वाले टाइम में तुमको टारगेट किया जाएगा, तुम्हारे बच्चे को भी टारगेट किया जाएगा। लेकिन तुम सेल्फिश लेडी हो, तुम कभी किसी की नहीं हो सकती। अनसब्सक्राइब कर दिया तुमको, क्योंकि हमें डिप्रेशन में नहीं जाना। अब इससे ज़्यादा और क्या सुनना चाहती हैं मोहतरमा? इस प्रकार की बातें जो हो रही हैं, लोग सब समझ चुके हैं इनके नौटंकी ड्रामे। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से आपने ये सारी चीज़ें करी हैं, बस उसमें अपनी एक्स की वाइफ को और एक्स को मत घसीटिए, क्योंकि उनकी लाइफ जो भी है पर सोशल मीडिया पे नहीं है। उनकी बीवी वहाँ क्यों रह रही है, क्या वजह है, वो मैनेज कर रहे हैं ना, दोनों हंसी खुशी अपनी लाइफ जी रहे हैं ना दोनों। आपकी तरह ना सोशल मीडिया पे अपने परिवार वालों का ना डंका नहीं बजा रहे हैं, तो उनकी वाइफ तो आप कभी बन ही नहीं सकती, मतलब उनके जैसे नहीं बन सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। हर घर में सिचुएशन होती हैं, समस्याएं होती हैं, लोगों को समझना होता है, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनके हिसाब से जीते हैं। होगी उसकी कोई वजह, उसके पास भी छोटा बच्चा, तुम्हारे तरह तो रोना नहीं रोने आती, जॉब भी करती है मैडम, आपकी तरह नहीं कि बस घर के काम को ही लेकर ना ड्रामे करती रहें, ऐसा हो गया वैसा हो गया। समझ में आया? तो उसको ना ही घसीटिए तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से, वरना अगर वो बोलेगी तो फिर आपको मिर्ची लगने वाली है। लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद भी कोई ज्ञान देने का कॉन्फिडेंस कहाँ से लाता है यार। मैं तो सोचते ही रह जाती हूँ कि इतनी घटिया हरकत करी मैडम ने, उसके बाद भी ज्ञानबाजी चल रही है। जिस प्रकार से आपने ज्ञान दिया, आपने क्या सोचा बताओ? क्या सोचा कि आपके ज्ञान को लोग अप्रिशिएट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जिस तरीके से तुम बदतमीज़ी से लोगों को जवाब दे रही हो, सबको पता है। तुम जैसी लड़की भगवान करे दोबारा ना हो इस धरती पर। क्योंकि तुम्हारी हरकतें समाज में ना अगर दूसरी लड़की करने वाली आ जाएगी तो समाज खराब होने लगेगा। तुम्हारी जैसी एक ही काफ़ी है। सोचो लोग क्या क्या लिख रहे हैं। सारी ज़िंदगी काला महीना और पितरों के दिन ही चलते रहने हैं इसके। डियर डोंट से एनीथिंग लाइक दिस। अच्छा, यू डोंट नो अबाउट श्राद्ध और काला महीना। आप तो बहुत कुछ जानती हैं, क्या ही बोल सकते हैं। आपने इतना कुछ जान लिया है कि यहाँ पर समय समय पे ज्ञान देती रहती हैं। लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इनको भर भर के प्यार दिया है। तो बस मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि लोगों ने वाकई में इनको बहुत अच्छे से समझाया है, और इन्होंने जो अभी खींचा है ना अपने एक्स की वाइफ को और एक्स को, तो अगर ये चाहें तो हट सकती हैं, अगर नहीं हटती हैं, ये कमेंट डिलीट नहीं करती हैं, तो भाई अगर उधर से जवाब आएगा तो इनको समझ में आएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। देखते हैं अभी बग्गी आएगी तो का नौटंकी ड्रामा होंगे, क्योंकि मैडम तो अभी आई नहीं है। और अगर एक्स एक बार अपनी बीवी के साथ बैठ के लाइव कर दिया तो आपके वारे नहीं आ रहे और दिन में दिख जाएंगे तारे मैडम।